जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रानो चिड़िया अपनी बेटी और पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टुन्नू चिड़ा कबूतर के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था। जो भी पैसे मिलते उसी से ही अपना परिवार का पेट पालता था। शाम का समय था। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। गुड़िया चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी। पापा, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप मेरे लिए गर्म कपड़े ला दे। रानू, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? रुको, मैं आग जला देता हूँ। आग की वजह से हमें थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। टुन्नू जी, आप मेरे लिए गुड़िया के लिए गर्म कपड़े ला दे। ये ठंड का मौसम और 3-4 महीने रहेगा। ये घर में रोज रोज आग जलाना ठीक बात नहीं है। कभी भी घर को आग लग सकती है। हाँ रानू, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल कबूतर से थोड़े बहुत पैसे मांगकर तुम दोनों के लिए मैं गर्म कपड़े ला दूंगा। अगले दिन टुन्नू कबूतर के पास जाकर उससे पैसे मांगने लगता है। कबूतर, हमारे जंगल में ठंड बढ़ते ही जा रही है। मुझे मेरी बीवी और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। क्या तुम मुझे उधार में कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ टुन्नू, मैं तुम्हें गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा। अब जल्दी से काम खत्म करो। शाम को जब टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था, तब उसे गोरी कौवी और कालू कौवा देख लेते हैं। गोरी, वो देखो टुन्नू पैसे की पोटली लेकर कहीं जा रहा है। चलो जाकर उसके पैसे छीन लेते हैं। कालू जी, मैं नहीं जाऊंगी। आप ही जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करूंगी। कालू कौवा टुन्नू से पैसों की पोटली छीनकर वहां से भाग जाता है। गोरी, मैं ले आया। टुन्नू से पैसे चुरा कर मैं ले आया। अब जल्दी से यहाँ से चलो। वो टुन्नू मेरा पीछा कर रहा है। टुन्नू उदास होकर वापस अपने घर आता है। टुन्नू जी, क्या हुआ आपको? ये पैसे छीनकर वहां से भाग गया। ये क्या टुन्नू जी, ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है? वो कालू और गोरी तो एक नंबर के चोर है। मम्मा, अब क्या होगा? क्या हम सब गर्म कपड़े नहीं पहन पाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, आज भी हमें गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। आज भी हम सबको आग लगाकर ही सोना पड़ेगा। उस रात भी वो चिड़ियाओं का परिवार घर में आग लगाकर ही सो जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से दूसरे जंगल भाग जाते हैं। दूसरे जंगल जाकर वो दोनों दुष्ट कौवे उन पैसों से फल खरीदकर खाते हुए खूब मौज मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टुन्नू अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। रानू दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि किसान की पत्नी ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर बैठी हुई थी। माँ, आप इतने सारे पुराने कपड़े क्या करोगी? बेटा, यह ठंड का मौसम है। यह कपड़े हम रस्सी से टांग देंगे। जिसको जरूरत है वो आकर ले जाएगा। माँ जी, मुझे इन गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत है। क्या मैं ये कपड़े ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम्हें इन गर्म कपड़ों की जरूरत है तो तुम यह कपड़े ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर रानो चिड़िया ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर अपने घर आती है। रानू, तुम इतने सारे गर्म कपड़े कहाँ से लेकर आई हो? टुन्नू जी, मैं भोजन लेने के लिए इंसानों की बस्ती गई थी। वहाँ पर किसान की पत्नी ने मुझे यह गर्म कपड़े दिए हैं। अरे वाह माँ, ये कंबल तो बहुत ज़्यादा गर्म है। मुझे तो बिल्कुल भी इसमें ठंड नहीं लग रही है। फिर कालू और गोरी टुन्नू चिड़े के पैसे खर्च करके वापस अपने जंगल आते हैं। जंगल में तो हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा हो चुका था। कौवों घोंसले में भी काफी ज्यादा बर्फ था। ऐसे वो दोनों कौवे पूरे ठंड के मौसम घोंसले में सिकुड़ते हुए गुजरते हैं। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार गर्म कपड़े पहनकर आराम से सर्दी के मौसम में रहने लगते हैं।